इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा का मान 7/8 हो तो इसका मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये देखिए कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो यहाँ से देखिए रूल क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट की वैल्यू होती थी P/B और कोट हमें पता है टेंजेंट का उल्टा होता है, तो कोट थीटा यानी कि B/P। B का मतलब है बेस, P का मतलब है परपेंडिकुलर, इसलिए B यानी कि आधार। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं B बराबर 7K। मैंने बताया था K साथ में लेना है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि B की वैल्यू 7 और P की वैल्यू 8। B की वैल्यू 7K और P की वैल्यू 8K, इस तरह से मान ली। अब हम H की वैल्यू निकालेंगे बेटा। जब B, P और H यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, किसी भी त्रिभुज में मान लीजिए यहाँ थीटा है तो ये बेस होगा, जहाँ पर थीटा कौन बनाता है वो आधार होता है, ये परपेंडिकुलर और ये H होता है। तो B, P आ चुका है, H निकालेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पर आएंगे कि क्या पूछा है। तो B, P है, H हमें निकालना है पाई। H² बराबर B² प्लस P², या फिर लिख सकते हैं कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। यहाँ से H की 2 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर पूरा का स्क्वायर लगाना जरूरी है बेटा, अगर सिंपल ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब है K का स्क्वायर हो रहा है, ये 7 का स्क्वायर नहीं है। जब ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो ही मतलब बनता है कि 7 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ से H² की वैल्यू आई 49K² जमा 64K²। इसको हमने जोड़ा 113K²। H² की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से H की वैल्यू आई वर्गमूल 113, K² भी है अंदर है वर्गमूल के, तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हम आखिर में वैल्यू प्लस ही लेंगे। वर्गमूल 113K² वर्गमूल से बाहर आकर K बन जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हटाने पर। अब तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ये पूछा है 1 + sin थीटा, ये एक बार फिर से लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, सेम ही है, बीच में प्लस है एक बार माइनस है, तो ये फॉर्मूला आपने सुना होगा A + B A - B। 9th में भी किया था हमने। A का काम 1 कर रहा है, B का काम sin थीटा। A + B A - B का फॉर्मूला होता है A² - B²। तो इस तरीके से यहाँ भी ये फॉर्मूला लग सकता है। A का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी कि sin थीटा का स्क्वायर बटे, इसमें भी A + B A - B यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। इस तरह से इसको सोल्व किया। अब यहाँ से 1 आया, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, sin² थीटा। साइन थीटा पूरे का स्क्वायर का मतलब होता है साइन के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बेटा, 1 - cos थीटा। ये वैल्यू आई है बेटा। अब यहाँ से हमें साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, हम निकाल लेंगे साइड में। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पंडित P/H P/H। P की वैल्यू कितनी थी 8K, H की वैल्यू वर्गमूल 113K। 8K बटे वर्गमूल 113K, K से K कट गया तो 8 बटे वर्गमूल 113 आया। इसी प्रकार से cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, cos थीटा चाहिए है, वो होगी B/H। यहाँ से देखिए तो B/H, B की वैल्यू कितनी है 7K, 7K बटे वर्गमूल 113K, किसी के कैंसिल तो यह 7 बटे वर्गमूल 113, ये साइड में लिख सकते हैं आप। 1 - 8 बटे वर्गमूल 113 आया है, 8 बटे वर्गमूल 113, और साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे।
यहाँ भी 1 माइनस यह 7, तो 7 बटे वर्गमूल 113, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा है बेटा। इसको सोल्व किया, देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल हट गया, बटे 1 माइनस 49 बटे 113। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आया, 113 माइनस 64 बटे ये भी 113 आया, माइनस 49 बटे 113। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ जाकर पलटिए तो भी हो जाएगा, या डायरेक्ट भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आया बेटा 113 में से 64 गए 49 बटे, और इसमें से ये कट गया तो 64। तो ये वैल्यू आ चुकी है इसकी। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व होता है। सेकंड पार्ट है बेटा कोट स्क्वायर थीटा का मान बताएं। कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट थीटा का मान तो पहले ही दिया है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोट थीटा का स्क्वायर ही तो होता है ये, यानी कि 7/8 का स्क्वायर। कोट थीटा 7/8 है तो कोट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम वैल्यू आई है। 8th क्वेश्चन है बेटा, अगर 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए ये इसके बराबर है या नहीं, इसके बराबर। तो देखिए कोट a की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ से 4/3। अब यहाँ से देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो टेंजेंट की वैल्यू होती लास्ट वाली कोट की, इसकी उल्टी होती है, यानी कि p/b की बजाय ये उल्टा होगा b/p, यानी कि b की वैल्यू 4 के और p की वैल्यू 3 के। कोई भी समकोण त्रिभुज है, ये b है, ये p है और ये h है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे h। पाइथागोरस प्रमेय से आप h निकालिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू थी 7/8, यहाँ पर कोट a की वैल्यू है, a या हो या थीटा हो, मान तो वैसे ही रखना है। सेम ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालिए। और ऐसे जैसे इसमें 2 वैल्यू पूछी गई थी, एक बार इसकी और एक बार कोट स्क्वायर थीटा की, दोनों की वैल्यू 49/64 आई थी। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको एक साइड रखिए और फिर सेकंड पार्ट की तरह इसको सोल्व करते हुए इसकी भी वैल्यू निकालिए। फिर देखिए क्या वो बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हम लिख देंगे आंसर में हाँ ये बराबर हैं, नहीं है तो लिख देंगे ये इसके बराबर नहीं है, ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिए, बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ही सोल्व होगा। ये वैल्यू निकालिए, सबसे पहले h निकालिए, उसके बाद ये और ये, अगर वो सेम है तो कह देंगे हाँ ये बराबर है, वरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि टेंजेंट A का मान दिया हुआ है और हमें ये 2 वैल्यूज पूछी हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कोई एक पार्ट कर रहे हैं हम, जैसे सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप उसके जैसे ही कर सकते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए जिसपे एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज है। अब B पर समकोण है तो इसका नाम B रख दीजिए। बाकी क्या बिंदु बचे, A और C, कोई भी कहीं भी रख दीजिए, A और C। यहाँ भी रख सकते थे को, कुछ भी रख लीजिए। अब टेंजेंट A का मान 1/√3 है, तो क्या रूल होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट का मतलब होता है p/b। अब टेंजेंट A है, यहाँ पर है A, ये वैल्यू है। वैसे तो फॉर्मूला तो p/b का ही रहेगा, तो p/b एक बार तो लिख लीजिए, और p वैल्यू होगी BC की, क्योंकि A यहाँ पर है तो ये आधार होगा, ये बेस माना जाएगा। A के केस में ये आधार है, H तो हमेशा यही रहेगा आधार, और ये चेंज होते रहेंगे जब भी कोण AC 2 तरह के कोण दिए हों, तो ये बात ध्यान रखने की बेटा। तो परपेंडिकुलर हुआ BC
और बेस हुआ ए बी, बी सी बटे ए बी। इस तरह से हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए 1/√3, फिर से लिख लीजिए, 1/√3 बराबर हुआ बी सी बटे ए बी के। अब यहाँ से बी सी का मान कितना आया, 1 नहीं कह सकते बेटा, 1 के, और ए बी का मान √3 के। बी सी और ए बी का मान आ चुका है, एच का मान हम निकाल देंगे। पाइथागोरस पर में क्या कहती है, एच की 2 बराबर बी की 2 जमा पी की 2, आधार की 2 जमा लंब की 2, यानी कि ए सी की 2 बराबर होगी ए बी की 2 जमा में बी सी की 2, आधार की 2 जमा लंब की 2, फॉर्मूला लगा लिया। ए सी हमें पता नहीं है, ए बी है वर्गमूल 3 के पूरे का स्क्वायर जमा में 1 के का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए सी का स्क्वायर आया 3 के स्क्वायर, वर्गमूल हट गया और के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये लिख दिया। ये आया बेटा 4 के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई 4 के स्क्वायर। यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वर्गमूल 4 के स्क्वायर, ये सिर्फ प्लस वाली ही लिख लेंगे हम। ये आई बेटा 2, 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का वर्गमूल के, तो ए सी की वैल्यू आ चुकी है 2 के है, बी सी की वैल्यू 1 के है, और ए बी की वैल्यू वर्गमूल 3 के है। ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आते हैं क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया कोस ए कोस सी माइनस साइन, ये सारी वैल्यू निकाल लीजिए। कोस ए, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस की वैल्यू होती b/h। अब बेस क्या होगा, ए वाला बेस माना जाएगा बेटा, ये वाला ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है वर्गमूल 3 के, और ए सी 2 के, वर्गमूल 3 के बटे 2 के। ये वैल्यू आई कट कर वर्गमूल 3/2। ऐसे ही कोस सी निकालेंगे, कोस है तो b/h ही रहेगा, लेकिन अब की बार सी एंगल है बेटा, सी एंगल है तो बेस बदल जाएगा, ये एंगल हो तो बेस ये हो जाएगा, यानी कि बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। बी सी की वैल्यू थी 1 के और ए सी 2 के है, तो ये कट कर आया 1/2। ऐसे ही साइन ए की वैल्यू होती p/h, देखिए पंडित p/h पहला ही होता साइन, p/h। ए के केस में ये आधार है तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि बी सी बटे ए सी, एच तो ए सी ही रहेगा, बी सी बटे ए सी, यानी 1 के बटे वर्गमूल 3 के से के कट गया, यानी 1/√3 आ चुका। ये भी p/h रहेगा, लेकिन सी के केस में p ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, यानी वर्गमूल 3 के बटे 2 के। ये कट कर आया वर्गमूल 3/2। चारों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, इनकी गुना, वर्गमूल 3/2 गुना 1/2 माइनस ए सी की वैल्यू है 2 के बेटा, 1/2, 1/2 गुना वर्गमूल 3/2। ये कितना आया, ये सेम ही है, आगे पीछे गुना ही हो रहे हैं पूरे, ये आ गया 0। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 0। इसी तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन की वैल्यू खुद निकालें। क्वेश्चन है बेटा, त्रिभुज पी के वार में के ऊपर समकोण बना हुआ है, कोई त्रिभुज बना लेंगे, चाहे इस साइड बनाए चाहे इस साइड बनाए, त्रिभुज बना लिया है, के ऊपर समकोण है, तो यहाँ पर क्यों नाम रख दिया। अच्छा, साइन पी कोस पी टेंजेंट पी के नाम पूछे हैं, तो हम पी को नीचे ही रख लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें समझने में, कोई कन्फ्यूजन ना है। पी क्यू आर इस तरह से मान लिए, यहाँ भी रख सकते थे लेकिन यहाँ से थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अब ये 2 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और इनके मान हमसे पूछे हैं।
देखिए अब ये जोड़ जो दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे, हमें तीनों भुजाओं के मान पता हो तभी तो हम ये बता पाएंगे। अब तीनों के पता नहीं, हमें दो का जोड़ दिया है तो इसको अलग अलग से निकालेंगे। मान लीजिए इनमें से एक की वैल्यू x है, माना कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, जैसे QR बराबर x मान लिया, तो यहाँ से PR जमा x आया 25, तो यहाँ से PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस x, ये आ गई PR की वैल्यू, ये x को उधर भेज दिया। अब तीनों की वैल्यू आ चुकी, देखिए इसकी वैल्यू हमने x मान ली, इसकी ये है और इसकी ये। अब हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h की 2 बराबर b की 2 जमा p की 2। h कहाँ क्या है इसमें, PR अलग ही दिखता है, बेस PQ और परपेंडिकुलर यानी कि QR। चित्र से हमें ये दिख रहा है। PR की वैल्यू रख देंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 5 और QR की वैल्यू है x का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab 2 ब्रैकेट 25 ब्रैकेट x, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, इसका 5 का स्क्वायर 25 जमा x स्क्वायर। इसको आगे सोल्व किया बेटा, ये आया 625 जमा x स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 जमा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर इधर कैंसिल, क्योंकि इधर आकर माइनस होता है, एक ही बात थी। इस 25 को भी इधर लिया है, 625 माइनस 50x माइनस 25 बराबर 0, ये माइनस हो गया इधर आकर। 625 में से 25 जा सकते हैं तो ये आया 600 माइनस 50x बराबर 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 600 बराबर 50x लिख सकते हैं, इधर जाकर प्लस हो गया। अब यहाँ से 50 को इधर ले आइए, अब 50 गुना में है तो बटे में आएगा, इधर x आ गया, 50 को इधर ले आए, ये कट गया, ये आया 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 12। x की वैल्यू 12 है तो यानी कि QR की वैल्यू 12 है, इसलिए QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और PR की वैल्यू 25 माइनस x थी, PR की वैल्यू कितनी थी 25 माइनस x, यानी कि 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमारे निकल चुकी हैं। अब कुछ भी पूछ लीजिए, साइन P कोस P टेंजेंट P, तीनों ही मान हम बता सकते हैं। साइन P कोस P और टेंजेंट P ये पूछे हैं। देखिए साइन P की वैल्यू फॉर्मूले से क्या होती है, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/H होगी साइन की वैल्यू, सोना यानी साइन, चांदी यानी कोस और टेंजेंट तोले। P/H, P क्या है QR/PR, ये वैल्यू हम रख देंगे QR/PR। QR की वैल्यू 12 है, PR की वैल्यू 13 है, तो ये 12/13 आई। कोस P की वैल्यू B/H यानी कि PQ/PR, उस चित्र से भी देख सकते हैं। PQ की वैल्यू 5 थी और PR की वैल्यु 13 है। टेंजेंट की वैल्यू P/B यहाँ से देख सकते हैं, P यानी QR और P/B है ये, B का मतलब बेस है PQ। QR की वैल्यू है 12, PQ की वैल्यू है 5, तो तीनों की वैल्यू निकल चुकी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर बताएं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये सत्य है या असत्य, ये चेक करना है। देखिए टेंजेंट A का मान क्या होता है, फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लास्ट वाला है P/B यानी कि क्या है ये, लंब बटे आधार। अब 1 से कम कब होगा बेटा, 1 से कम जब होगा जब ये आधार लंब से बड़ा हो। कोई भी त्रिभुज है, अगर आधार बड़ा होगा लंब से
तभी एक से कम आएगा। अगर लंब ही बड़ा है आधार से तो फिर तो एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। अब लंब और आधार में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा आधार ही बड़ा होगा। तो सदैव एक से कम होगा वाली बात सही नहीं है, तो ये बात हो जाएगी असत्य। ठीक है। अब है सेकंड पार्ट, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर 12/5। सीकेंट ए क्या होता है? कोस का उल्टा यानी h/b। h/b यानी कि कर्ण बटे आधार। अब कर्ण की वैल्यू 12 हो सकती। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे पहले हमें बस यही पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण 12 हो सकता है और आधार उससे छोटा ही है, तो ये बात सत्य है, ये हो सकती है। अब अगला है कोस ए, कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये तो बिल्कुल असत्य है बेटा। क्यों? क्योंकि कोस ए क्या होता है? कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन ए। कोसाइन को छोटा करके हम कोस ए बोलते हैं। कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप तो कोशिक ऐसे लिखते हैं हम, COSCC। तो ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं था, तो यह सत्य हो गया। कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल असत्य है ये कोई गुणनफल वाली बात तो है ही नहीं इसमें। ये तो त्रिकोणी में अनुपात होते हैं, तो इसमें ये ऐसे नहीं, खाली कोट का कोई मतलब नहीं होता, ये इसके साथ गुणा नहीं होता है, ये एक फंक्शन है बेटा। ये बड़ी क्लासेस में आप सीखेंगे एक फंक्शन क्या होते हैं। अब है फिफ्थ पार्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चेक करते हैं साइन थीटा का मान क्या होगा? P/H। P/H यानी कि इसको एक बार लिख भी लीजिए, लंब बटे कर्ण। अब देखिए हमें एक बात पता है कि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पर ये तो लंब बड़ी दिखा दी, तो कर्ण तो बड़ी हो नहीं, तो यानी कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये असत्य हुआ बेटा। इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस प्रकार 8.1 एक्सरसाइज पूरी होती है बेटा।